जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो क्या होगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वो डिफाइंड या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज डिफाइंड एज दैट फिनोमेना इन विच द एनर्जीज ऑफ एन ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू वन। जो कुछ ऑर्बिटल होंगे वो हायर एनर्जी में चले जाएंगे और कुछ ऑर्बिटल्स हैं वो जो लोअर ऑर्बिटल्स एनर्जी में चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डी ऑर्बिटल है हमारा, इसकी 5 ओरिएंटेशन होती है, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं। फर्स्ट वन इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब हमने ये तो बता दिया कि जो लीगेंड का इलेक्ट्रिक या फील्ड होगा या जो लीगेंड के लोन पेयर की रिपल्सन होगी, जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनके साथ, उनसे जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन के द्वारा हायर एनर्जी पर चले जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन है या कुछ ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर एनर्जी पर चले जाएंगे। बट अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो हायर एनर्जी पर जा रहे हैं और कौन से वाले ऑर्बिटल हैं जो लोअर एनर्जी पर आ रहे हैं, या कौन से वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन जो मैक्सिमम रिपल्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं और कौन से वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो मिनिमम रिपल्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हमें बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। पहले हम देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जब भी कोई लीगेंड के इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सन क्रिएट करेंगे मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो तब कौन से वाले ऑर्बिटल्स हैं जो जिनमें रिपल्सन मैक्सिमम हो गया जो हायर एनर्जी पर चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डी जेड स्क्वायर देखेंगे सबसे पहले, तो डी जेड स्क्वायर की जो शेप है या जो ऑक्टाहेड्रल, ये देखो ये 5 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एक सेंट्रल मेटल एटम होगा यहाँ पर, इसके चारों तरफ जो लीगेंड है वो एक ऑक्टाहेड्रल शेप में एडजस्टेड होंगे। तो ये देखो ये सभी के सभी लीगेंड हैं, जो 6 लीगेंड इसके चारों तरफ लगे हुए हैं और इन लीगेंड के पास अपने लोन पेयर है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में मेटल के साथ बॉन्डेड है। तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसमें जब डी जेड स्क्वायर इस वाले स्ट्रक्चर में फिट करेंगे तो हमने पीछे देखा था कि जो डी जेड की शेप होती है वो क्या होती है कि सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो अलोंग दी जेड एक्सिस प्रेजेंट होती है। ये देखो जो ये मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल में होगा वो डायरेक्टली इंटरेक्ट हो रहा है टू दी लोन पेयर ऑफ लीगेंड, क्योंकि इसकी जो डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ऐसे ही जब हम देखेंगे कि जब डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला ऑर्बिटल है इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो इसमें भी जो इस वाली भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले ऑर्बिटल में होंगे वो भी डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं या एक डायरेक्टली इंटरेक्शन है बिटवीन दी मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर टू दी लीगेंड लोन पेयर। ये देखो ये वाला लोन पेयर जो लीगेंड के ऊपर चार्ज है। लेकिन जब हम देखेंगे डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में, जैसे फॉर एग्जांपल ये डी एक्स वाई वाला ऑर्बिटल है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होती बट इन बिटवीन दी प्लेन होती है। जैसे ये देखो ये एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है इसमें डी एक्स वाई वाले ऑर्बिटल में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रही है लीगेंड वाले लोन पेयर के साथ। तो अब ऐसे ही वाई जेड और जेड एक्स में भी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके अंदर है, इन बिटवीन दी प्लेन होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन दी प्लेन होगी तो ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रही है। अब हम यहाँ से बता सकते हैं कि कौन से जो स्प्लिटिंग की वैल्यू थी या कौन से वाले ज़्यादा स्प्लिट होंगे या हायर एनर्जी पर चले जाएंगे, कौन से वाले हायर एनर्जी पर चले जाएंगे जिनकी लीगेंड के लोन पेयर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है, या उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या वो वाला इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी पर चले जाएगा वो जिस ऑर्बिटल की जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली टू दी लोन पेयर ऑफ लीगेंड है। तो अभी हम यहाँ से बता सकते हैं कि कौन से ऑर्बिटल हैं जिनकी डायरेक्टली इंटरेक्शन है। जिनकी डायरेक्टली इंटरेक्शन है वो किस पर चले जाएंगे, हायर एनर्जी पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली इंटरेक्शन सिर्फ 2 की है, एक तो डी जेड स्क्वायर वाले की और एक डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले की। बट जो ये तीनों है डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इन तीनों ऑर्बिटल की जो इंटरेक्शन है वो डायरेक्टली टू दी लोन पेयर ऑफ लिगेंड नहीं है।
बट ये 45 डिग्री होता है, हमें बताइए कि बट ये इन बिटवीन दी एक्स वाई प्लेन है, तो इसलिए इनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। इसीलिए ये जो ऑर्बिटल्स है वो लोअर एनर्जी पर चले जाएंगे और डी जेड स्केयर और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर कहाँ पर चले जाएंगे, स्प्लिट ओवर हायर एनर्जी पर चले जाएंगे, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाएगी। डी जेड स्केयर और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो अब हमने देखा है कि हमने पढ़ा था कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वो वाला फिनोमेना होगा जिसमें जो कुछ ऑर्बिटल्स होंगे या जो सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगी लिगेंड वाले लोन पेयर के साथ। तो उससे क्या होगा कि कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या कुछ ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हायर चली जाएगी, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी लोअर चली जाएगी। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से वाले वो ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी हायर चली जा रही है या कौन से वाले ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी लोअर चली जा रही है। तो ये हमें बताता है, ये बताता है कि हम कौन सी वाली शेप की बात कर रहे हैं, तभी हम बता सकेंगे कौन से वाले ऑर्बिटल हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे ऑक्टाहेड्रल शेप की हम बात करते हैं तो इसमें 6 लिगेंड हो गया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देखो ऐसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, इन पर एक एक लिगेंड होगा। तो इसमें जो डी ऑर्बिटल होगी उनकी शेप हमें बताती है कि डी जो डी जेड स्केयर है और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है उन ऑर्बिटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रही है टू दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ऑन लिगेंड्स। इसीलिए इन दोनों की जो एनर्जी है वो हायर चली जाएगी और बाकी जो 3 ऑर्बिटल बच गए जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन दी प्लेन है उनकी एनर्जी का क्या हो जाएगी, लोअर चली जाएगी। अब हम देखेंगे कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कैसी होगी है। जैसे हमने देखा था कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या था कि जो 2 ऑर्बिटल थे डी ऑर्बिटल के, जो डी जेड स्केयर और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, उनकी एनर्जी ज़्यादा हो गई थी और जो बाकी वाले 3 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो दोनों ऑर्बिटल थे डी जेड स्केयर और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डायरेक्टली पॉइंट कर रही थी टुवर्ड्स दी लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए उसमें रिपल्सन बढ़ रही थी और उसकी वजह से वो हायर एनर्जी पर चले जा रहे थे। बट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या हुआ, एक टेट्राहेड्रल शेप को हम कैसे शो कर सकते हैं, ये देखो ये सेंट्रल मेटल एटम है, एक क्यूब के अपोजिट एंड पर हम चारों लिगेंड को रख के एक टेट्राहेड्रल को स्ट्रक्चर को शो कर सकते हैं। जैसे ये वाली मेटल है, ये चारों के चार जो लिगेंड है वो अटैच्ड है सेंट्रल मेटल एटम पर। कौन सी वाली स्ट्रक्चर में, टेट्राहेड्रल। जब यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये कौन सी वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगी। तो अब हम टेट्राहेड्रल शेप में देखेंगे कौन से वाले ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी हायर हो रही है और कौन से वाले ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी लोअर जा रही है। तो ये 5 ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जेड स्केयर। सबसे पहले हम देखेंगे जो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है और डी जेड स्केयर है, इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट डायरेक्टली पॉइंट्स टुवर्ड्स या अलोंग दी प्रिंसिपल एक्सिस। जो एक्सिस प्रेजेंट है जैसे एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है, इसके अलोंग जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कौन से वाले में होगी, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर में होगी और साथ में वाई स्केयर वाले में। तो ये देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी क्या इतनी ज़्यादा रिपल्सन होगी इन दोनों से, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इन दोनों से देखो काफ़ी दूर है। ऐसे जब वाई पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो भी काफ़ी गैप है इन दोनों के बीच में। बट जब हम देखेंगे जो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और जेड एक्स वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या, जो डी एक्स वाई है इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन से 2 प्लेनों के बीच में होती है, बिटवीन दी एक्स वाई प्लेन, बिटवीन दी एक्स वाई प्लेन अप्रोक्सीमेट टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ एज की जो अप्रोक्सीमेटली सेंटर में जो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो एज के जो सेंटर में अप्रोक्सीमेट वहाँ होगी इन बिटवीन दी एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन। तो ये भी डायरेक्टली पॉइंट नहीं कर रही है टुवर्ड्स दी लिगेंड्स।
बट हम जब हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों वाले ऑर्बिटल का और इन तीनों ऑर्बिटल का, तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो एक्स वाई प्लेन के अंदर है, वाई जेड प्लेन के अंदर है या जेड एक्स प्लेन के अंदर है, ये ज़्यादा इंटरेक्ट कर रही है लिगेंड के साथ इन कंपैरिजन टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाली के कंपैरिजन में। इसीलिए जो इसमें ये तीनों ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है, इनकी एनर्जी क्या चली जाएगी, हायर चली जाएगी, और डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या डी जेड स्क्वायर है, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। तो हम कैसे पता चला है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू है कौन से ऑर्बिटल के या कौन से वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए हाइयर होगी, कौन सी वाली के लिए लोअर होगी। इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की शेप एक हमेशा एक क्यूब में रख के देखते हैं और अलोंग दी अपोजिट कॉर्नर पे चारों के चार लिगेंड होंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाली, वो कम इंटरेक्ट कर रही है इन कंपेरिजन टू दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच प्रेजेंट इन बिटवीन दी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन्स। इसीलिए जो ये इनकी अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगी फ्रॉम दी लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसीलिए जो डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी हाइयर हो जाएगी, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या डी जेड स्क्वायर है उनकी एनर्जी लोअर हो जाएगी या वो स्टेबलाइज कर जाएंगे। हमने ये पढ़ लिया है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो कौन से ऑर्बिटल की ज़्यादा होगी और कौन से ऑर्बिटल की कम होगी इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से पढ़ने से पहले हमें एक और जो टाइप ऑफ एनर्जी है उसका पता होना चाहिए, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये वाली एनर्जी है वो हम उसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा नोट से डिनोट करते हैं। या ये वाली जो एनर्जी है वो कौन सी वाली एनर्जी होगी, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज दैट अमाउंट टू विच डी ऑर्बिटल्स आर स्प्लिटेड। या दो ऑर्बिटल, हमारा जो डी ऑर्बिटल है वो दो ऑर्बिटल में स्प्लिट हो गया है, उनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो वाली जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये डी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल फील्ड में आप स्प्लिटिंग ले रहे हैं तो डी एक्स स्क्वायर माइनस ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड की जो स्प्लिटिंग है, यहाँ पर जो O है ये किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए है। तो ये जो स्प्लिटिंग होगी या इसके बीच की जो एनर्जी होगी, इसके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलेंगे। और एक और बात कीजिए, जो स्प्लिटिंग होगी वो इस हिसाब से होगी कि जो इनकी एवरेज एनर्जी होगी डी ऑर्बिटल की उसमें कोई भी डिफरेंस ही नहीं आएगा। एवरेज एनर्जी से क्या मीनिंग है, एवरेज एनर्जी से हमारा मतलब है कि जो इसकी